नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। ये है आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, प्री, पटवार आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को सुने। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। सबसे पहले है अपने पिछले वीडियो का अंतिम विशेष प्रश्न। पिछले वीडियो का विशेष प्रश्न था, राजा मानसिंह हत्याकांड का संबंध किस जिले से है? जयपुर, करौली, भरतपुर, जोधपुर। तो सही उत्तर था भरतपुर। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि किसी भी प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आज का पहला प्रश्न, यूआईसी के उपाध्यक्ष हाल ही में कौन मनोनीत किए गए हैं? अरुण कुमार, ब्रिजमोहन, रमेश भदौरिया या पी कृष्ण कुमार। तो इसका सही उत्तर है अरुण कुमार। अंतरराष्ट्रीय रेलवे संघ अर्थात यूआईसी को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय है पेरिस में और हाल ही में इसका उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है श्री अरुण कुमार को। इसके बाद है अगला प्रश्न, सीसीआई के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, साहिल सेठ। सीसीआई के संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में श्री साहिल सेठ को नामित किया गया है। सीसीआई अर्थात ब्रिक्स चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फुल फॉर्म है सीसीआई की ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके संचालन समिति के मानद सलाहकार बने गए हैं साहिल सेठ। सीसीआई वस्तुतः ब्रिक्स का एक मूल संगठन है जो वाणिज्य व उद्योग को बढ़ावा देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है युवा उद्यमियों तक पहुंच बनाना और उनकी विशेष आवाज बनना। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस अभिनेता ने हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? विकल्प हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, सोनू सूद या संजय दत्त। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, सोनू सूद। जी हां, वे ही सोनू सूद जिन्होंने महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को निकालने के लिए अपने खर्चे पर विभिन्न बसों द्वारा उनको घर पहुंचाने का कार्य किया था। उन्होंने हाल ही में एक प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है जो कि पूर्णतया निःशुल्क है। तो सोनू सूद ने प्रवासी कामगारों के लिए यह एक ऐप लॉन्च किया है। यह कामगारों के लिए नौकरी के सही अवसरों हेतु एक मंच उत्पन्न करने का कार्य करेगा, प्रदान करने का कार्य करेगा। ये बिल्कुल निःशुल्क ऐप है और इस प्लेटफॉर्म पर लगभग 500 से ज्यादा कंपनियां अटैच हैं जिनसे श्रमिक स्वयं जुड़ सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस भुगतान कंपनी ने किशोरों के लिए या अपन ये कहें कि अवयस्कों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? विकल्प हैं फेम पे, गूगल पे, पेटीएम या मोबीक्विक। इसका सही उत्तर है 1 नंबर फेम पे। फेम पे ने हाल ही में किशोरों के लिए, विशेषकर अवयस्कों के लिए भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। फेमपे ने किशोरों के लिए पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम रखा गया फेम कार्ड और यह नियो बैंक द्वारा जारी एक कार्ड है। इस कार्ड के द्वारा अवयस्क बिना बैंक में खाता स्थापित किए वह बिना ही यूपीआई के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, अर्थात नंबरों का, खाते का कोई झंझट नहीं रहेगा। उस बैंक
किसी भी बैंक के खाते से उसे जोड़ा जा सकता है और उस कार्ड का इस्तेमाल छोटे छोटे भुगतानों के लिए किया जा सकता है। इसके बाद है देश का सबसे शक्तिशाली देशी रेलवे इंजन दिल्ली से चलकर राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है? अलवर, फुलेरा, रणथंभौर या कोटा? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प फुलेरा। सबसे शक्तिशाली इंजन का नाम है VAG-12B। जी हाँ, VAG-12B, जो कि 1200 हॉर्स पावर का एक इंजन है। इस इंजन के साथ भारत 10,000 से ज्यादा हॉर्स पावर वाले इंजन बनाने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। यह दिल्ली से चलकर फुलेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में 3 दिवसीय हैकेथॉन 2020 का आयोजन होगा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या अलवर? तो सही उत्तर है जयपुर। केंद्र सरकार द्वारा MHRD की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया हैकेथॉन 2020 का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक जयपुर के नोडल सेंटर ASKIT में होगा। इसमें देश भर की 1081 टीमें शामिल होंगी। इसके लिए कुल 41 नोडल केंद्र भी बनाए गए हैं। साथ ही इसका उद्देश्य है विभिन्न समसामयिकी मुद्दों को लेकर नवाचार की ठोस योजनाएं तैयार करना। मुख्य अतिथि हैं नारी शक्ति अवार्ड प्राप्तकर्ता बाड़मेर की रूपा देवी। बाड़मेर की रूपा देवी, जिन्हें 2019 में राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त हुआ, इन्होंने सबसे पहले रुमाल पर कसीदी का कार्य प्रारंभ किया था। और आज यदि वर्तमान स्थिति में देखें तो विश्व के बड़े बड़े देशों में इनके द्वारा जो सुई धागे से कसीदे का कार्य किया जाता है वो सामान जाता है और ये इस समय एक बहुत बड़ी व्यक्तित्व के रूप में राजस्थान में प्रकट हो चुकी है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान में नागपंचमी पर्व कब मनाया जाता है? सावन शुक्ल पंचमी को, श्रावण कृष्ण पंचमी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को या भाद्रपद कृष्ण पंचमी को? तो सही उत्तर है सावन शुक्ल पंचमी को। यदि हम विशेष तथ्यों की बात करें तो नागपंचमी पर्व देश भर में श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है, किंतु राजस्थान में यह पर्व श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। ये प्रश्न पहले भी राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला देश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक महिला मजदूरों को रोजगार देने वाला जिला बना है? भीलवाड़ा, सिरोही, श्रीगंगानगर या बारां? तो इसका सही उत्तर है सिरोही। राजस्थान का सिरोही जिला पूरे देश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक महिला मजदूरों को रोजगार देने वाला जिला बन गया है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला देश का प्रथम राज्य है, यानी सर्वाधिक रोजगार उत्तर प्रदेश ने दिए हैं, जिसमें देश के कुल रोजगार का 18% भाग अकेले ने ही दिया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? गिरधारी लाल, मुकेश कुमार, मनोज तिवारी या राकेश अस्थाना? तो इसका सही उत्तर है मुकेश कुमार। श्री मुकेश कुमार शर्मा को इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके पूर्व मुकेश कुमार राजस्व विभाग के चेयरमैन थे। इंदिरा गांधी नहर मंत्री वर्तमान समय में है राजस्थान में उदयलाल आंजना, और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड मुख्यालय है जयपुर में। इसके बाद है अगला प्रश्न, लटियाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है जिसकी मिट्टी राम मंदिर निर्माण हेतु भेजी जाएगी? आपको ध्यान होगा अभी 50 स्थान जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध 50 स्थान हैं, उन 50 प्रसिद्ध स्थानों की मिट्टी अयोध्या में भेजी जाएगी, जहां भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर तैयार किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि उन्हीं में से एक मंदिर है लटियाली माता जी का मंदिर, वो कहाँ है? जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा या जैसलमेर? तो सही उत्तर है जोधपुर। फलोदी जोधपुर में स्थित लटियाली जी माता का मंदिर है और इसी मंदिर की मिट्टी अयोध्या में भेजी जाएगी। कला समाज की कुल देवी हैं लटियाली माता जी। ये इसलिए
प्रसिद्ध या विशेष प्रश्न हो चुका है या पूछा जा सकता है, क्योंकि उन 50 स्थानों में शामिल है और आपको उन 50 स्थानों में से प्रत्येक के बारे में 1 या 2 प्रतिदिन बताए जाएंगे। अगला प्रश्न है 26 जुलाई 1999 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी? विकल्प हैं ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन प्रहार या ऑपरेशन संकल्प। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन विजय। 26 जुलाई को इसी उपलक्ष्य पर हम विजय दिवस मनाते हैं। यदि विशेष तथ्यों की बात करें तो 26 जुलाई को भारत में पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में विजय दिवस मनाया जाता है। इसे कारगिल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है और यह युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। यह युद्ध ऑपरेशन विजय के तहत जीता गया था। भारतीय सेना की वे प्रमुख ऑपरेशन जिन्होंने अब तक चलाए हैं, जैसे ऑपरेशन बंदर, बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन पोलो, एकीकरण के समय हैदराबाद का विलय जिस ऑपरेशन के तहत किया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन ऑल आउट, असम में बोडो नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया था उसी का नाम रखा गया था ऑपरेशन ऑल आउट। इसके साथ ही वर्तमान समय में कश्मीर से आतंकवादियों के सफाई के लिए भी ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में सिख दंगे हुए थे और उन सिख दंगों को रोकने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना के द्वारा उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन विराट व ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में लिट्टे के विरुद्ध शांति सेना को भेजा जाना और लिट्टे के खिलाफ अभियान चलाना, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विराट व ऑपरेशन पवन। इसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 114, 129, 187 या 157? इसका सही उत्तर है 129वां स्थान रहा है। पूरे विश्व में जहां 187 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी, 187 देशों की रैंक को देखा गया था, उन्हीं में भारत की रैंकिंग रही है 129वीं। यदि हम विशेष तथ्यों की बात करें तो कुल 187 देशों की इंटरनेट स्पीड को आधार बनाकर यह रैंकिंग जारी की गई थी। मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 MBPS की रही है, जबकि औसत अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो 11.01 MBPS रही है। इस रूप में जो प्रथम स्थान रहा है वो रहा है नॉर्वे का। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? मुंबई, दिल्ली, आनंद या जयपुर? तो इसका सही उत्तर है आनंद। यदि अपन विशेष चर्चा करें तो 24 जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी NBB के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा गुजरात के आनंद में भारत की विश्व स्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री हैं वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर। इसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस देश के साथ 400 मिलियन डॉलर के अदला बदली के समझौते पर सहमति की है? श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान या भूटान? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। इस विनिमय का उपयोग विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने व देश की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यदि अपन RBI की बात करें तो वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। मुख्यालय है मुंबई में और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। श्रीलंका की बात करें तो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्से और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्से। ये पहला देश है जहां 2 सगे भाई एक ही देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों विशेष पदों पर काबिज हैं और राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। अगला प्रश्न है भारत के किस एयरबेस पर फ्रांस से आ रहे
रफाल विमान को उतारा जाएगा? अंबाला, जोधपुर, हासीमारा या लद्दाख? तो इसका सही उत्तर है अंबाला। हाल ही में फ्रांस के द्वारा भारत को 10 रफाल विमान सौंपे गए हैं। इनमें से 5 रफाल भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। 7 घंटे के सफर के उपरांत ये विमान यूएई के अल धबरा एयरबेस पर रुकेंगे। कुछ समय विश्राम के बाद फिर अंबाला एयरबेस पर उतारे जाएंगे, यानी बीच में पहला स्टॉप है जिसका यूएई का धफरा एयरबेस है और भारत में ये अंबाला एयरबेस पर उतारे जाएंगे। इन विमानों में हवा में ही ईंधन भरा जाएगा जिसका जिम्मा फ्रांस की सेना का रहेगा। अंबाला एयरबेस पर 41 साल बाद कोई नया विमान उतरने वाला है, आने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मिजोरम या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि कार्यवाहक राज्यपाल हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन की हाल ही में मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में ही रोको टोको अभियान चलाया गया है। यदि कोई बिना मास्क के व्यक्ति मिलता है तो उसे रोका जाता है और उसे एक मास्क दिया जाता है जिसके 20 रुपए लिए जाएंगे। रोजगार सेतु अभियान भी मध्य प्रदेश में चलाया गया है। जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में है, जो कि शहरी महिलाओं के लिए है। उनसे मास्क बनवाए जा रहे हैं और प्रति मास्क उन्हें 11 रुपए प्रदान किए जाते हैं। श्रम सिद्धि योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना मध्य प्रदेश की है। जीवन अमृत योजना जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए थी, मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के ही उमरिया जिला में संकल्प योजना चलाई गई है जो बुजुर्गों की सहायता के लिए है। और झाबुआ जिला में दीदी वाहन सेना चलाई गई है जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है। और मध्य प्रदेश में ही निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी लॉन्च की गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में कोरोना महामारी सबसे तेज गति से बढ़ रही है? भारत, अमेरिका, ब्राजील या रूस? तो सही उत्तर है भारत। सबसे ज्यादा केसों के मामले में पहले स्थान पे है अमेरिका, दूसरे पे है ब्राजील, तीसरे पे है भारत। लेकिन कोरोना मामले सबसे तेज गति से यदि बढ़ रहे हैं तो इस समय भारत में ही बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा या महाराष्ट्र? इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा की सीटें हैं वहां पर 90, लोकसभा की सीटें हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, सूरज कदे मरता नहीं पुस्तक किस देशभक्त पर आधारित है? उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, करमवीर सिंह या मंगल पांडे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता समाप्त होती है। जय हिंद।